दोस्तों, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2022 का ये नोटिफिकेशन है। एसएससी है ना, एसएससी की तरफ से इसमें नोटिफिकेशन है कि 17 सितंबर से फॉर्म भरना शुरू हो गया है और 8 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। और एग्जामिनेशन का डेट भी निर्धारित हो गया है, दिसंबर 2022 में एग्जामिनेशन होने हैं। और ये दो उसमें होता है, टायर 1 और टायर 2 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। बहुविकल्पी उसमें प्रश्न होते हैं। टायर 1 कंप्लीट होने के बाद यानी कि शॉर्ट लिस्ट आने के बाद ही उन्हीं कैंडिडेटों का टायर 2 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। अलग अलग डिपार्टमेंट के ये पोस्ट हैं। टोटल 20,000 इसमें पोस्ट आए हैं। और देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट है जिसमें इसमें दिख रहा है आप लोग को, इंटेलिजेंसी ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और इंडियन ऑडिट, CBIC, CBDT, बहुत अलग अलग उसमें डिपार्टमेंट्स का मतलब होना है। और एज रिलैक्सेशन इसमें दिया हुआ है, देख लीजिए 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जनरल कैटेगरी में। और जो रिलैक्सेशन रहता है, एज रिलैक्सेशन, वो तो होगा ही, है ही। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि 20,000 वैकेंसीज है। देखिए जो मैं बात कर रही थी एज रिलैक्सेशन की, तो उसमें दिया हुआ है स्पष्ट कि SC/ST के लिए 5 इयर्स और OBC के लिए 3 इयर्स, PWBD जो अनरिजर्व्ड है 10 इयर्स और OBC 13 इयर्स, PWBD अगर SC/ST है तो 15 इयर्स और एक्स सर्विसमैन है तो 3 इयर्स। तो इस प्रकार से ये एज रिलैक्सेशन है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अलग अलग उसके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन है। पहले तो ग्रेजुएशन है ना, ये ग्रेजुएशन की बात कर रही हूँ। उसके बाद में डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन और क्या क्या है, ये तो चार्टर्ड अकाउंटेंट CA या फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी या फिर मास्टर इन कॉमर्स, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर इन बिजनेस स्टडी या मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर में। और इसमें और दिया हुआ है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शैल हैव टू क्वालिफाई द सबऑर्डिनेट ऑडिट अकाउंट सर्विस एग्जामिनेशन इन रेस्पेक्टिव ब्रांचेस ऑफ कंफर्मेशन और रेगुलर अपॉइंटमेंट, तो ये जानकारी दी हुई है। और जूनियर उसके देखते हैं, जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर के लिए दो उसमें है। पहला ये है कि बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री हो, लेकिन जो 12th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स स्ट्रीम से हो और 60 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। अदरवाइज बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ स्टैटिस्टिक्स, ग्रेजुएशन में सांख्यिकी एक विषय होना चाहिए तभी वो भर सकते हैं। दो चीज़ें हैं इसमें, या तो 12th में क्या होना चाहिए कि मैथ्स स्ट्रीम होना चाहिए 60% के साथ, और कोई भी उससे सब्जेक्ट से बैचलर डिग्री होना चाहिए, और या फिर अदरवाइज बैचलर डिग्री स्टैटिस्टिक्स में एक सब्जेक्ट के रूप में हो। और बाकी जो पोस्ट है, जैसे और अदर पोस्ट की बात करेंगे तो बैचलर डिग्री फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, और जो भी सर्टिफिकेट है वो 8 अक्टूबर तक उसकी कट ऑफ वगैरह होने चाहिए उनके पास। जो अपीयर कर रहे हैं वो भी फाइनल ईयर में अपीयर हैं, वो कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखेंगे, पूरा डिटेल इसमें दिया हुआ है, जो गाइडलाइन है उसमें हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करेंगे। तो ये देखिए वेबसाइट इसमें दिया है, इसमें जाके पूरी जानकारी को हम ले सकते हैं और मोबाइल के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं या कंप्यूटर में जाके। इसमें फ़ोटो का दिया हुआ है कितने साइज़ का होना चाहिए पूरा। ये लास्ट डेट का तो खैर बता दी हूँ। एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपीज़ है, और जो SC/ST है, महिला कैंडिडेट है, उनके लिए फ़ीस नहीं है। आगे चलते हैं कि ये करेक्शन की बात बताई है। अब देखते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। तो इसका जो सेंटर है वो ऑल ओवर इंडिया में होता ही है, छत्तीसगढ़ में भी है। तो ये देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ का भी दिया हुआ है, ये रायपुर छत्तीसगढ़। अब आगे चलते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर को चूज़ करते समय ध्यान रखेंगे इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, है ना। 3 सेंटर को आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी स्टेज में सेंटर को चेंज नहीं कर सकते। एक बार जो सेंटर आपने सेलेक्ट कर लिया तो वही उसी सेंटर में आपको एग्ज़ाम अपीयर करने होंगे। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करेंगे तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 टायर्स, टायर 1 एंड टायर 2। जो टायर 1 होंगे उसके जो मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इफ कंडक्ट इन मल्टीपल शिफ्ट will be normalized by using the formula published by commission wide notice
तो ये मेरिट लिस्ट के बारे में बता रहे हैं कि मेरिट लिस्ट जो कट ऑफ है वही उनका जब होने के बाद में ही उन्हें टायर 2 में अपीयर कर सकते हैं उसमें। और देखिए पूरा डिटेल इसमें दिया हुआ है। इस टायर 1 एग्जामिनेशन में सब्जेक्ट की बात करेंगे तो 4 इसमें सब्जेक्ट दिखाया गया है। ए में है जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कम्प्रहेंशन। जो तीनों हैं इसमें, उसमें दोनों लैंग्वेज का यूज़ करेंगे कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में पेपर होंगे। और इंग्लिश कम्प्रहेंशन तो ऑब्वियसली इंग्लिश में ही होगा। 25-25 नंबर के नंबर होंगे टोटल। नंबर के क्वेश्चन 25-25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे और मार्क्स जो है 50 मार्क्स के होंगे और टाइम 1 घंटे का है। और जो विशेष है, जो जैसे ब्लाइंड है उनके लिए 1 आवर 20 मिनट एक्स्ट्रा की बात कही गई है इसमें। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा इसमें। और नेगेटिव मार्किंग, इसको विशेष ध्यान रखेंगे, नेगेटिव मार्किंग दिया हुआ है 0.50 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अब जब ये अपीयर हो जाते हैं या कट ऑफ आ जाते हैं तो वो होता है टायर 2 एग्जामिनेशन। इसके लिए पूरा डिटेल दिया हुआ है कि इसमें अच्छे से दिया हुआ है। देखिए टायर 2 में देखेंगे तो पेपर 1 में कितने सेक्शन हैं? 3 सेक्शन हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 1 में मैथमेटिकल एबिलिटी और रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंसी, ये 30 मार्क्स के होंगे। 30 क्वेश्चन होंगे सॉरी, और 3 मार्क्स के हैं, मतलब 180। ये भी 1 घंटे के लिए है। और सेक्शन 2 की अगर हम बात करेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रहेंशन और जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश में 45 प्रश्न हैं और ये है जो है वो 25 है ना जीके में। और सेक्शन 3 में जाएंगे तो कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल में 20 प्रश्न है, 3-3 नंबर के 60 है ना। और सेक्शन 3 की अगर हम बात करेंगे डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, इसमें 1 डेटा एंट्री टास्क इसमें होगा। और पेपर 2 की बात करेंगे तो स्टैटिस्टिक्स में 100 प्रश्न हैं, 2-2 नंबर के, मतलब 200 मार्क्स के। स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए रहेगा ये, जो स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई करेंगे वही स्टैटिस्टिक्स का पेपर दिलाएंगे। देखिए, और पेपर 3 जनरल स्टडीज़, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, ये भी विशेष कैटेगरी के लिए होगा, जो विशेष डिपार्टमेंट में भर्ती करेंगे वो। देखिए टायर 2 एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी इसको। टायर 2 विल कंडक्टिंग अ पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 इन सेपरेट शिफ्ट, अलग अलग शिफ्ट में होगा। पेपर 1 जो है सभी के लिए कंपलसरी है, कंपलसरी फॉर ऑल पोस्ट। और पेपर 2 विल बी वो उन कैंडिडेट के लिए है, पेपर 2 जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड हु आर शॉर्टलिस्ट इन टायर 1 फॉर दिस पोस्ट। ओके, पेपर 2 किसके लिए है? जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए जो अप्लाई किए हैं। पेपर 1 में देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 सेक्शन हैविंग 2 मॉड्यूल ईच, 3 सेक्शन है पेपर 1 में ही। आगे देखेंगे सेक्शन 1 में क्या है। तो पेपर 1 की अगर हम बात करेंगे तो देखिए सेक्शन 1 में है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, खैर इसको डिटेल में देख भी चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। मॉड्यूल 1 में मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और मॉड्यूल 2 में रीजनिंग, सेक्शन 2 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रहेंशन, मॉड्यूल 2 में जनरल अवेयरनेस। और इसकी बात करेंगे सेक्शन 3 में तो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट है। और पेपर विल ये 2 सेशन में है ना, सेशन 1 एंड सेशन 2 ऑन से एक ही मतलब सेम डे में ही होगा फर्स्ट पेपर, क्योंकि ये सभी के लिए कंपलसरी है ना। 2 और 3 तो खैर 2 स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए है पेपर 2, और पेपर 3 फिर हम लोग यहाँ पर देखे थे कि ये भी जो है पेपर 3 किसके लिए था, ये असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए था। अब एक बार सिलेबस की हम बात कर लेते हैं, ऐसे देख लेते हैं। तो देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में ये सारे सिलेबस हैं। जनरल अवेयरनेस के लिए सिलेबस दिया हुआ है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए भी यहाँ पर है। और हाँ ये देखिए अच्छे से दिख रहा है अब। और इंग्लिश कम्प्रहेंशन में देखिए ये पूरा इंग्लिश कम्प्रहेंशन का है। और इंडिकेटिव सब्जेक्ट जो है नंबर से मैथमेटिकल एप्टीट्यूड का पूरा इसमें नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये पूरा सिलेबस इसमें दिया हुआ है और आप वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस है ये। और पेपर 3 ये देखिए फाइनेंस अकाउंटेंट के लिए है ये पूरा। तो इस प्रकार से ये वीडियो हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। और ये वेबसाइट भी इसमें दिया हुआ है, आप इसमें भी जाके देख सकते हैं डिटेल में। और अभी दिसंबर में एग्ज़ाम होने हैं तो आप तैयारी भी इसकी कर सकते हैं। क्या क्या चाहिए ये पूरा दिया हुआ है, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक है ना, ओरिजिनल ID के लिए है ये पूरा
क्या क्या चाहिए आईडी के लिए, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी दिया हुआ है पूरा जानकारी इसमें देखिए। और थैंक यू सो मच।